ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी फिरोजाबाद के कोटला की, जहां पारंपरिक राम बारात धूमधाम से निकाली गई। साथ ही बताएंगे कैसे कोंच में भाजपा नेताओं ने घटाई गई जीएसटी दरों पर बैठक कर आम जनता को मिलने वाली राहत पर चर्चा की, और दिखाएंगे कैसे ललितपुर के मैल बार कला प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील और शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्यवाही की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बांदा से खबर है, जहां जिले के कमासिन ब्लॉक परिसर में राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी शत्रुघ्न पाल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी बीटीएम अरुण कुमार के साथ कथित तौर पर गाली गलौज कर मारपीट की। अरुण कुमार ने आरोप लगाया कि निःशुल्क वितरण हेतु सरकारी बीज की कालाबाजारी हो रही थी। किसानों के अंगूठे लगवाकर बीज नहीं दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रभारी ने उनके गांव में घुसकर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा रुपए ले जाने की कोशिश की, मारपीट की। इस मामले में कमासिन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभारी के खिलाफ पहले भी किसानों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या नाम है भाई जी आपका? अरुण कुमार सिंह नाम है। अरुण जी, घटना कब घटी थी आपकी? क्या घटना घट गई थी आपसे? ये शुक्रवार को बात हुई थी प्रभारी जी से कि जो मेरे द्वारा अंगूठा लगवाए गए हैं किसानों को फ्री बीज मिनी किट वितरण में जी, तो उनको वितरण करवा दीजिए। तो इन्होंने अभी तक वितरण नहीं किए। ये शुक्रवार को मतलब बीज बिचवा रहे थे, तो मैंने मना किया। मना करने पर कितनी तारीख थी? बृहस्पतिवार को 18 तारीख थी। 18 तारीख को ये माल कहाँ ले जा रहे थे? ये आपके दुकानों पास पे अड़तियों के पास जाता है। जी, कितना माल गया होगा वहाँ? माल गया वो कम से कम 6 कुंटल। 6 कुंटल क्या था उसमें? मूंग थी, अरहर थी और उड़दा था। तो जिस तरह माल निकल के जा रहा तो हमने मना किया जी। तो विरोध किया। विरोध करने के बाद में उन्होंने हमसे कहा, गाली गुल्ला दी। गाली गुल्ला देने के बाद में हमसे कहा कि तुम बाहर क्यों, यहाँ न रहो, और नहीं तो अगर रहोगे तो हम मार डालेंगे तुमको। ठीक है, तो हम वहाँ से अपने चले आए। उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद में रविवार को सवेरे प्रातःकाल 8 बजे ये आए। हम नहा के अपने कमरे में अंदर प्रेस कर रहे थे। प्रेस के दौरान इन्होंने हमसे कहा कि तुम क्या कह रहे थे, पैसे की बात कर रहे थे। गाली देने लगे। गाली देने के बाद में इन्होंने कहा वो जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का पैसा कहाँ है? तो हमने कहा यहीं है हमारे पास बैग में। तो इन्होंने बैग में चैन खोली। चैन खोल के पैसा निकाल के अपने जेब में भर लिया, भागने लगे। कितना पैसा था? कितना पैसा था उसमें? पैसा 1,65,000। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो नवाबगंज क्षेत्र में ग्राम नवादा पहाड़पुर मार्ग पर रात तकरीबन 8:30 बजे गोलियों की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अज्ञात टेम्पो के चालक पुष्पेंद्र यादव का शव पाया, जो फर्रुखाबाद में गुरसाईगंज के बीच टेम्पो चलाता था। पुष्पेंद्र ने घर से नवादा पहाड़पुर पर बुकिंग बताकर निकला था, जहां सूचना पर थाना पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से 2 कारतूस के खोखे और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वो अपने 4 भाइयों से सबसे बड़ा था, जो छोटे उसके 2 बच्चे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी हैं। मैडम, जो घटना हुई है क्या मामला है पूरा नवाबगंज थाना क्षेत्र? आज दिनांक 23/9/2025 को थाना क्षेत्र नवाबगंज में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें कि यह बताया गया कि एक ऑटो चालक का गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्पश्चात पुलिस मौके पे आती है, सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर करती है। फील्ड यूनिट भी आकर जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है। जो अभियुक्त जो मृतक है उसकी शिनाख्त पुष्पेंद्र यादव सन ऑफ कुमार पाल, उम्र 26 वर्ष, जो कि थाना क्षेत्र मऊ दरवाजा का रहने वाला है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तारी करके इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद से खबर है, जहां कस्बा कोटला में पारंपरिक राम बारात धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसका शुभारंभ जितेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। मंगलवार शाम निकली इस बारात में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के डोले सहित शेरों वाली मां, पहाड़ों वाली मां, भोलेनाथ और भगवान गणेश की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। बारात सीताराम मंदिर कोटला से कचपुरा लतीफपुर होते हुए रामलीला स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान शैलेंद्र प्रताप सिंह, मनसुख पहलवान, भोला ठाकुर सहित कई कमेटी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के फैसले को लेकर नगर पालिका परिषद सभागार में भाजपा नेताओं व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक मूलचंद निरंजन, व्यापारी नेता दिलीप सेठ, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित अनेक नेता और व्यापारी उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से किसानों, व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी। नगर अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने इस कदम को जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए सरकार का आभार जताया। बैठक में मौजूद लोगों ने मोदी सरकार के इस निर्णय की सराहना की और इसे व्यापार के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, सभासद और व्यापारी बंधु मौजूद रहे। दरों में व्यापक घटाई गई है, मैं आप क्या कहना चाहिए? सरकार मोदी जी ने के लिए इससे आम जनता को, व्यापारियों को, किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ माधोगढ़ विधायक जी का कि उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीका से रखा विधानसभा में, और विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने जीएसटी में दर घटाई है। उससे पूरे भारतवर्ष में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जो आम आदमी जीएसटी से रूबरू हो रहा था, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ है। कई वस्तुओं में इतना दाम नीचे आ गया है कि लोगों में, बाजार में एकदम उत्सव की लहर आ गई है। राय जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो आप जीएसटी को लेकर आज जो मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई है इसमें? मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने देश हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है नवरात्रि के शुभारंभ पर देश को। इसमें जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और क्षेत्रवासियों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कई मदों में जीएसटी 0 की गई है, कई मदों में 12 से घटा के 5, 18 से घटा के 12, 28 से घटा के 18 बहुत कटौती की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना अभिनंदन किया जाए, धन्यवाद दिया जाए, वो कम। अच्छा, नगर में जो आप भ्रमण करेंगे, दुकानदारों को समझाएंगे जीएसटी को लेके, वो क्या करें? वैसे मैं समझता हूँ कि अधिकांश दुकानदारों को जीएसटी के संदर्भ में जानकारी है, लेकिन फिर भी हम लोग केवल दुकानदारों को नहीं, जो उपभोक्ता हैं, जो किसान हैं, जो मार्केट में हैं, उनको भी बताएंगे कि आप सबको हर दैनिक उपयोग की जो चीज़ें आप रोज़ यूज करते हैं, उनमें काफ़ी जो है उनके दामों। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जालौन से खबर है, जहां ग्राम हरदुआ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव का आगमन हुआ। उनका स्वागत सपा नेता सूरज सिंह यादव, एडवोकेट और इंजीनियर सौरभ यादव ने फूल माला पहनाकर किया। जाते समय उन्होंने हरदुआ में रुककर पार्टी नेताओं से मुलाकात की, हालचाल जाना और आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों पर जोर देते हुए मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सूरज सिंह यादव के आग्रह पर डिनर भी किया। इस मौके पर कई सपा नेता, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें राम नरेश यादव, कप्तान सिंह राजपूत, दीपराज गुर्जर, वीरपाल सिंह यादव सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था एड थाना पुलिस द्वारा संभाली गई। कार्यक्रम के आयोजकों ने पूर्व मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव का काफिला झांसी की ओर रवाना हो गया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बरवासन धाम में नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर महामंडलेश्वर श्री हनुमान दास जी महाराज का आगमन हुआ। बालाबेहट स्थित विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी माता, महिषासुर मर्दिनी माता, महाकाली हनुमान जी सरकार और भैरव देव के दिव्य दरबार में नवरात्रि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जा रही है, जिसमें तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा संपन्न हुई।
जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी राजीव लोचनाचार्य जी महाराज के शिष्य महामंडलेश्वर श्री हनुमान दास जी के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रबंधक पंडित राम गोपाल देवलिया ने बताया कि ओंकारेश्वर धाम से आए ब्राह्मण आचार्य गया प्रसाद मिश्रा विधिवत पूजन अर्चन करवा रहे हैं, जो पूरे 9 दिनों तक जारी रहेगा। मंदिर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्री गया प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया। उसके पश्चात दोपहर 1 बजे हवन पूजन हुआ और माँ की आरती की गई। इसके पश्चात ओंकारेश्वर से पधारे महामंडलेश्वर श्री हनुमान दास जी द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ वहाँ से आए हुए पंडितों द्वारा किया गया। उसके पश्चात शाम को एक दुर्गा सप्तशती के ऊपर एक विशाल यज्ञ किया गया, जिसमें प्रत्येक श्लोक पर एक एक आहुतियाँ दी गईं। बड़ा सुंदर कार्यक्रम ये रहा। विशाल पंडाल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। दर्शकों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात यहाँ फलिहार व चाय की निःशुल्क व्यवस्था सभी दर्शनार्थियों के लिए की गई है। इस प्रकार ये कार्यक्रम पूरे नवरात्रि के 9 दिनों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। जनता से आग्रह है कि वो आएं और इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर के अपने जीवन को। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट। ललितपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत नगर पंचायत महरौनी द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 22 से 23 सितंबर को किया गया। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी की टीम ने सफाई मित्रों और कर्मचारियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यकता अनुसार दवाएं भी वितरित की। शुगर, बीपी, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और रोगों से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बड़ौनिया, अधिशासी अधिकारी साक्षी साहू, चिकित्सक डॉक्टर रुपेश कुमार और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों सहित नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। यह है देखियो ग्राम मैलवारा कला के मंजरा टपरियन दलित बस्ती का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय टपरियन, जिसमें लगभग 50 बच्चे पंजीकृत होते हुए भी यहाँ पर 30-40 बच्चे प्रतिदिन आते हैं। लेकिन एक अनुदेशक जो अस्थायी रूप से केवल ड्यूटी लगाई गई है, वो 30-40 बच्चों को क्लास में बैठार के समय निकाल रहे हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस विद्यालय के ऊपर थोड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पिछले 10-11 दिन से मिड डे मील पूर्णतः बंद है और जो यहाँ के इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं वो किसी भी व्यक्ति का फ़ोन तक रिसीव नहीं करती। आइए हम आपको सबसे पहले किचन दिखाते हैं कि किचन में यहाँ पर क्या क्या सामग्री है। बंद कर लीजिए, बंद कर लो फिर चालू करिए, वो फिर नहीं बाहर करो। ये देखिए यहाँ पर किचन का हाल, सामग्री ना नमक, ना मिर्ची, ना धनिया, ना कुछ भी हरी सब्जी, कुछ भी सामान यहाँ पर उपस्थित नहीं है। दूसरा डब्बा खोल के बताएं आप भाई। ये यहाँ पर रसोइया हैं जो बहुत परेशान है। बात कहने के बाद भी किसी भी प्रकार से इस विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए आप यहाँ पर सब्जी वाली ये कोट। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेलबार कराक प्राथमिक विद्यालय की दयनीय स्थिति ने स्थानीय ग्रामीणों में रोष पैदा कर दिया है। तकरीबन 50 बच्चों वाले इस स्कूल में कई दिनों से मिड डे मील बंद है और सिर्फ एक अनुदेशक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। स्थायी शिक्षक नहीं, राशन की आपूर्ति ठप और नियमित निगरानी न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन की अव्यवस्था उजागर की है। अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 3 मांगे रखी। मिड डे मील की आपूर्ति बहाल हो, एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त हो और नियमित निरीक्षण शुरू किया जाए। शिक्षा विभाग और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां मोहल्ला नेहरू नगर वार्ड नंबर 3 के किसानों ने दबंग द्वारा खेतों तक जाने वाले रास्ते पर कब्जे के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का आरोप है कि बाईपास से पटोरा कला पुराना रोड तक मार्ग पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे उनका खेतों तक पहुंचना बंद हो गया है। वैकल्पिक रास्ता न होने से खेतीबाड़ी ठप हो गई है। किसानों ने तत्काल रास्ता खुलवाने, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की कार्रवाई पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। नाम है आपका? विवेक दरौनिया नाम है। किस वार्ड के पार्षद हैं? हम नेहरू नगर के पार्षद प्रतिनिधि हैं। मेरी धर्मपत्नी है। अच्छा, क्या मामले लेकर आप आए? मामला ये है कि ये लोग हमारे वार्ड के निवासी हैं, कुछ किसान भी हैं। इन लोगों के लिए पुराना रास्ता जो था बाईपास से तिराहे से सीधा निकलता था, पटोरा गांव तक के लिए जाता था वो रास्ता। वो कुछ महीनों से उन्होंने प्लॉटिंग शुरू की तो वो रास्ता बंद कर दिया। और बगल में किसने प्लॉटिंग शुरू की? प्लॉटिंग एक खुर्शीद नाम के व्यक्ति हैं। वो तो जमीन तो है चौबे जी की, लेकिन प्लॉटिंग खुर्शीद नाम के व्यक्ति कर रहा है। और बगल में ही जो तिराहे पे सरकारी ज़मीन पड़ी थी, मैं तो बरसों से देखता आया हूँ कि वो सरकारी ज़मीन है, उस पर भी उन्होंने JCB चला के और प्लान कर दी। अभी क्या है, इन लोगों के लिए और कोई रास्ता कोई है? वैकल्पिक रास्ता नहीं है। नहीं है? नहीं है। बरसात में तो इतनी समस्या होती है कि ये लोग आते ही नहीं है। बाढ़ से बिल्कुल ब्लॉक हैं अभी ये लोग। कहाँ शिकायत की है अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे हम लोग, वहाँ शिकायत की है और गुजारिश है उनसे कि जल्दी से जल्दी रास्ता खुलवा। ये रास्ता कहाँ का है? कहाँ है रास्ता? ये नेहरू नगर बच्चा जेल के पास बाईपास रोड है। बाईपास से गया हुआ है पटोरा तक। आपका? मेरा नाम साहब मलखान गोटिया है। कहाँ के निवासी हैं? नेहरू नगर निवासी है। क्या मामला लेकर आए आप? मामला जी लेके आए है कि मैंने बचपन में देखा था कि वो पटोरा जाने की रास्ता थी, पीछे गरीब लोग रहते हैं, आगे कुछ बड़े लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया उन्होंने? उनने इसलिए बंद कर दिया, हो सकता हो कि थोड़ी बहुत में जी हमें भी दे दें सबरी, तो ये सबरा माल हमारा हो जाए। अच्छा, वो रास्ता क्या आम रास्ता था कि कितने लोग प्रभावित हैं उस रास्ते? वो सारे लगभग होंगे क्या नाम से 40-50 लोग तो कहना किसान है ही, उनके रह रहे उधर ही। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है वहाँ से निकलने के लिए? कोई रास्ता नहीं, पुराना रास्ता है जी, वो चलता था जी। ये रास्ता जो है वो किसकी जमीन पर बना हुआ है? वो जमीन कहे नाम से कहे ग्राम समाज की थी, पटोरा गांव जाने के लिए, और इसी बगल चतुर्वेदी जी की जमीन थी। वो पुराना रास्ता ग्राम समाज का पटोरा गाँव ले। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमारा तो गुजारिश ये है कि साहब रास्ता किसानों के लिए मिलना चाहिए। इनके बीवी बच्चे परेशान, रास्ते में बकाया ना स्कूल नहीं आ पा रहा है, कोई अगर की डिलीवरी का मामला है तो कब डिलीवरी समय से नहीं हो पा रही, ये समस्या है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरू नगर। अच्छा, क्या मामला लेकर आए? मामला ये है कि जो ग्राम समाज की जगह थी, 4-5 महीने पहले से वो जगह बंद करी, बंद करके उसको बेच दी। बंद करने के बाद उसका प्लॉटिंग काट दी। कौन लोग हैं? ये उनको ना राजेश महाराज, आयरन होटल वाले। और हम लोग 30-32 को परिवार रहता है आदमी को वहाँ पे खेतन पे। कोई गुंजाइश तो है नहीं, गरीब लोग हैं, थोड़ी थोड़ी जगह है, वहाँ रहते हैं। बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले न हो, बड़े बच्चों हो, परेशानी हो रही है। भाई यही मुसीबत है, तो आप लोगों से निवेदन है। अच्छा, निकलने के लिए रास्ता नहीं है क्या? नहीं, वो रास्ता नहीं है कहीं से। अच्छा, जब बरसों से जहाँ जिस रास्ते से आप निकलते थे वह किसकी जमीन थी? वो चौबे जी की थी। अच्छा, वहीं से रास्ता थी पूरी। हाँ, पूरी रास्ता बरसों से हमारे निकलता रहे, 4-6 महीने से बंद कर। उन्होंने अपनी जमीन पे रास्ता बनाया सरकारी पे? नहीं, सरकारी पे बना ली रास्ता, उन्होंने बंद कर दी, वहाँ से बिल्कुल ब्लॉक कर दी। तो क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या चाहते हैं कि हम 30-32 आदमी को परिवार रहता है पने खेतन पर, तो वो रास्ता जहाँ की जहाँ खुल जाए, निकलने को कृपा कर। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां पर बीघापुर क्षेत्र के संतनगर में आयोजित विशाल दंगल और अल्लाह गायन कार्यक्रम में पुष्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और उनके बड़े भाई मानवेंद्र प्रताप सिंह को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बैसवाड़ा क्षेत्र में 10 अगस्त को आयोजित
रक्षाबंधन महोत्सव में तकरीबन 30,000 बहनों ने एक साथ राखी बांधकर इतिहास रचा था, जिसका वे सदैव आभारी रहेंगे। कार्यक्रम में दंगल कमेटी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया और सुंदर अल्लाह गायन के लिए शालिनी यादव, शत्रुघ्न यादव और समस्त अल्लाह गायन टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।